नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। उत्तरकाशी की टनल में फंसी 40 जिंदगियां, रेस्क्यू की रफ्तार चल रही है सरकारी चाल। 5 दिन से अंधेरी गुफा में कैद मजदूरों की जान, दांव पर लगी जिंदगियों का कौन देगा हिसाब। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 और 5 दिन में 120। अब सोचिए, पिछले 120 घंटे में देश और दुनिया में क्या क्या नहीं हो गया। पूरे देश ने जोर शोर से दिवाली मनाई, भाई दूज मनाया। इसी समय में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त सेमीफाइनल खेला गया। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच मुलाकात की खबरें भी आईं। आपने भी इन 120 घंटों में न जाने क्या क्या किया होगा, देखा होगा। क्योंकि फेस्टिव सीजन था तो आपके लिए पिछले 120 घंटे काफी यादगार भी रहे होंगे। लेकिन कुछ अभागे ऐसे भी हैं जिनके लिए पिछले 120 घंटे जिंदगी के सबसे खौफनाक मंजर में बदल गए। कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जो पिछले 120 घंटों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। इन 120 घंटों से भी पहले, 120 घंटों में थोड़ा सा पहले, एक बड़े हादसे के बाद उत्तराखंड में एक ऑपरेशन शुरू हुआ था। यह ऑपरेशन उत्तरकाशी की एक टनल में फंसी 40 जिंदगियों को बचाने को लेकर शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस समेत करीब 200 जवान अपनी जान जोखिम में डालकर उन 40 मजदूरों को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। मजदूरों को उस मौत की गुफा से बाहर निकालने के लिए विदेशों तक से मदद लेने पर विचार किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और उसे पूरा करने में किस किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। अपने लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए प्रशासन से भिड़ रहे इन लोगों का दर्द समझ पाना बेहद मुश्किल है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के उस हिस्से से सामने आई हैं जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में काम कर रहे मजदूर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये सुरंग ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही थी, जहां 12 नवंबर की सुबह टनल का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया था और इस हादसे में पूरे 40 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। आज कैलेंडर में तारीख 16 नवंबर हो चुकी है, यानी घटना को पूरे 5 दिन बीत चुके हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको कोई 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए, बिना खाना पानी, बिना फोन के एक कमरे में, एक अंधेरे कमरे में बंद कर दे, कैद कर दे, क्या हालत होगी आपकी? सोच कर ही आप घबरा जाएंगे। अब जरा सोचिए, वो 40 मजदूर कैसे पिछले 120 घंटों से एक बंद सुरंग में रह रहे हैं। उनके डर का आलम क्या होगा? हालांकि पिछले 120 घंटे से युद्ध स्तर पर मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन फिर भी 5वां दिन बीत जाने तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। ऐसे में लगातार हमारा आदमी निकालो का नारा लगा रहे ये लोग उन मजदूरों के साथ हैं जो इस 120 घंटों से टनल में फंसे हुए हैं। प्रशासन पर रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी के आरोप लगा रहे हैं। जब अंदर से बाहर निकले तो ये लगा लो ना, अंदर 2 सुपरवाइजर थे, इंजीनियर कोई नहीं था पूरे नाइट भर। एक सेफ्टी वाला था, वो भी सुबह निकल चुका था। उसके बावजूद कोई अंदर नहीं है। वर्कर काम कर रहा, कोई मतलब नहीं इनको कि फैसिलिटी क्या चीज होती है। मरे कोई चाहे जिए, अपने आप बाहर बैठे रहते हैं। अगर इनमें से कोई फंसा होता, इनके परिवार का तब पता लगता कि क्या स्थिति अंदर की। नहीं, 41 लोग हैं अंदर से, हम लोग का बात हुआ है, हम लोग को पता है। वर्कर लोग, कोई आदमी लोग जाता है, साइन नहीं होता है, नहीं कर पाता है वहाँ पर। इसकी वजह से जितना लोग साइन करके गया है उतना ही लोग का नाम बता रहा है। 36 बता रहा था पहले, फिर 40 बताया, अभी 41 लोग हैं हमें बताया। हम लोग वो सभी लोग आप ही के शिफ्ट के हैं? अभी हम लोग का शिफ्ट है, हम लोग तो डे शिफ्ट में थे, नाइट शिफ्ट वाला है सब। तो हम आपको बताते हैं कि इस वक्त उत्तरकाशी में स्थित इस टनल में फंसे मजदूरों के हालात क्या हैं और राहत और बचाव का काम कहां तक पहुंचा है। तो अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए प्रशासन हर मुमकिन प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजदीकी से पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला भी जारी है। हवाई जहाज से यहाँ पर पहुंच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHI, PCL और भारत सरकार के अधिकारी सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है,
लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को जो हमारे भाई उसके अंदर हैं उन सभी को निकाल पाएंगे। गंभीर हालात देखते हुए भारतीय वायुसेना का C-130J हरक्यूलिस प्लेन बड़ी मदद लेकर पहुंचा, जो 14 नवंबर को ड्रिलिंग की हैवी मशीनें लेकर उत्तराखंड के चिनियाली सॉड हेलीपैड पर उतरा। बताया जा रहा है कि इस मशीन से राहत और बचाव कार्यों में तेजी आएगी, क्योंकि पाइप पुशिंग वाली इस हैवी ड्रिलिंग मशीन के जरिए मलबे को भेद कर एक स्टील पाइप दूसरी तरफ पहुंचाया जाएगा, जिसकी मदद से सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को महज कुछ ही मिनटों में सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। हालांकि प्रशासन के दावे तो 5 दिन से फंसे मजदूरों को कुछ मिनटों में बाहर निकालने के रहे हैं, लेकिन इनके उलट एक्सपर्ट्स की माने अभी भी ये इतना आसान नहीं, क्योंकि इस वक्त भी सबसे बड़ी चुनौती उन स्टील पाइप्स को मलबे के उस पार पहुंचाना है जो सुरंग के मुहाने से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, और इसी जगह 40 मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन उनके ठीक आगे 50 मीटर से भी ज्यादा मलबा फैला हुआ है, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि टनल का यही हिस्सा बेहद कमजोर है, क्योंकि मजदूरों को बचाने के लिए टनल में जैसे तैसे कुछ मलबा बाहर निकाला जाता है, ऊपर से और मलबा नीचे गिर जाता है, जिससे अंदर जाने का कोई रास्ता बनता नजर अभी तक नहीं आ रहा। एक के बाद एक सामने आ रही चुनौतियों से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी आ रही है। 14 नवंबर की शाम राहत और बचाव कार्य के दौरान मलबा गिरने से भगदड़ मच गई, जिसमें 2 मजदूर घायल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बाहर ये हालात हैं तो इस वक्त टनल में फंसे मजदूरों के हालात कैसे होंगे। तो आपको बता दें कि 14 नवंबर को ही टनल में फंसे 40 में से 2 मजदूरों की हालत गंभीर होने की जानकारी भी सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से उन्हें दवाई उपलब्ध कराई गई। इस मुश्किल वक्त में कुछ इंच के पाइपों के जरिए जैसे तैसे फंसे मजदूरों तक खाना, पानी और दवाएं भेजी जा रही हैं, और दूसरी तरफ टनल में फंसे मजदूरों का हौसला बनाए रखने की कवायद भी जारी है, क्योंकि इस बार उम्मीद और हौसला टूटा तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि तकनीकी कमियों के चलते राहत बचाव कार्यों में वाकई काफी देरी हो चुकी है, जिससे इस अंधेरी गुफा में कैद मजदूरों का हौसला भी अब तक बहुत हद तक जवाब दे चुका होगा। लेकिन जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ने का उन मजदूरों का जज्बा अब भी कायम है। अब यह समझना जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके लिए हम आपको एक पर्यावरणविद की बात सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर कहां हमसे चूक हो रही है। कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पार्ट है, सारे चीज़ों की समस्याओं हल के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो आज तक और अभी तक स्थान की कैरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। धारण क्षमता माने होता है किस जगह पर कितने लोग आवासित किए जा सकते हैं, किस जगह का कितनी रोड बन सकती है, किस जगह कितनी टनल बन सकती है, जमीन का प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे जंगलों का प्रेशर, जंगल हटने के बाद भूमि के कटाव क्या स्थिति होगी। क्योंकि हर जमीन, हर पर्वत, हर झील, हर नदी, हर छोटी से छोटी नदी और हर छोटी छोटी आवास वाली जगह एग्रीकल्चर लैंड, हर एक की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। जब तक हम कैरिंग कैपेसिटी को, पृथ्वी की और स्थान की धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए योजनाएं नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी योजनाएं इसी प्रकार से हमको दुर्घटनाओं का संकेत देती रहेंगी। तो सुनो आपने, जो लोग पर्यावरण के बारे में जानते हैं उनका साफ कहना है कि विकास की दौड़ में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि पर्यावरण और उसकी क्षमता का ख्याल रखना तक भूल गए। हम लगातार प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। अभी हाल ही में जोशीमठ में जो हुआ था वो इसका सबसे ताजा उदाहरण था। लेकिन फिर भी हमने सबक नहीं लिया और फिर से पहाड़ों में खुदाई शुरू कर दी। अब देखना होगा कि उत्तरकाशी में फंसे ये 40 मजदूर क्या फिर से अपनी जिंदगी का सूरज देख पाएंगे या नहीं, या फिर उसी टनल की अंधेरी गुफा में उन मजदूरों की सांसें दफन होकर रह जाएंगी। ऐसा ना हो, ये हमारी आपकी सबकी दुआ है। और क्या नतीजा आने वाला है ये वक्त के साथ साफ हो जाएगा। बहरहाल दुआ कीजिए उन जबरदस्त इच्छा शक्ति वाले मजदूरों के लिए कि वो सुरक्षित अपने परिवारों से मिल पाए, वो उस टनल से बाहर निकल पाए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।